हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रैंकर्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन करें। तो इससे पहले हम लेकर के आए थे एक वीडियो त्रिकोणमिति का, उसमें 10 सवाल था और जो भी सवाल था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और इसमें भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको हम बारी बारी से हल करेंगे। और ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो परीक्षा में आने की बिल्कुल संभावना है। ऐसे ऐसे प्रश्न को हम लोग प्रत्येक दिन करते करते समाप्त कर देंगे। सारा त्रिकोणमिति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी होगा सभी को समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कि आज के सवाल किस प्रकार की है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के सवाल क्या है। आज के सवाल देखो, हम 10 नंबर तक करवा दिए थे। आज जो हमारा सवाल है वो सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर आज के लिए कितना है? 11 नंबर है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि 7 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है और इसका क्या कर रहा है? मान निकालने के लिए कर रहा है। चलिए, इसका मान दे के रखा है और क्या कर रहा है? निकालने के लिए कर रहा है। चलिए, जब इसको निकालेंगे मान, तो ये जो सवाल है कभी लघु में पूछता है, कभी ऑब्जेक्टिव, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछता है। चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए इधर हम लिखते हैं मेथड 1। ये पहला मेथड होगा, इसके बाद इसका दूसरा मेथड देखेंगे। चलिए पहला मेथड क्या है कि जो दे करके रखा है कि 7 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर कितना होगा? 4/7, जिसमें से अगर इसको हम लिख दे कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 4/7। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि sin थीटा का मान कितना है? 4 है और cos थीटा का मान कितना? 7 दिया हुआ है। चलते हैं हम अब लोग क्वेश्चन के अनुसार कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 7 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा बटा में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब जहाँ जहाँ, चलिए यहाँ गलती लिखा है भाई, यहाँ क्या होगा? ठीक तो था जी। चलिए ठीक है। अब क्या है कि जहाँ जहाँ हमको साइन दिखेगा तो साइन के मान रखेंगे, जहाँ जहाँ हमको कॉस दिखेगा कॉस का मान रखेंगे। चलिए हम लोग मान रखते हैं भाई। 7 के 7 इंटू साइन, साइन का मान कितना? साइन थीटा का मान 4 दिया है, 4 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है? 7। चलिए बटा में कितना होगा? तो 7 इंटू साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान है 4 प्लस 3 कॉस थीटा, तो 3 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है? 7। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं तो 7 चौक 28 माइनस 21 और बटा में 7 चौक 28 और प्लस 21। अगर हम इसको जोड़ दें, ऊपर से घटा लेते हैं, तो 28 में से अगर 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 और 1, 28 और 21 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 49। यहाँ से काट सकते हो, 7 सते 49, कितना आएगा? 1/7। ये आंसर आया है पहला मेथड से, जो कि ऑब्जेक्टिव आप बहुत जल्दी बना सकते हैं इससे, और सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है?
दूसरा मतलब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या होगा कि हमको दे करके रखा है कि क्या दे करके रखा, दे के रखा है 7 tan थीटा बराबर कितना 4। अब tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/7। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ से आप h निकाल सकते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा सूत्र p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p के मान कितना दिया है तो p का मान है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, b के मान दिया है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। चलिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा 9 6 15, 4 1 5 1 6, 65 आ गया। अब यहाँ h का मान निकल गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है तो 7 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा बटा में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे 7 इंटू p/h माइनस 3 इंटू b/h, नीचे लिखेंगे 7 इंटू p/h और 3 इंटू b/h। चूंकि हम साइन थीटा की जगह p/h लिखे, h इसलिए लिखे कि लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार से नीचे दोनों को लिख लिए। चलो हम लोग इसका मान अब रख लेते हैं 7 के 7 इंटू p का मान कितना है, p के मान है 4 और कर्ण कितना आया है 65 रूट में। अब है माइनस 3 इंटू b कितना है तो b दे के रखा है 7, बचा में कर्ण, कर्ण हो जाएगा रूट के 65। चलिए अब हम लोग इसके नीचे लिखते हैं। चलिए नीचे इसको लिखेंगे क्या नीचे है कि 7 इंटू पी कितना दिया है 4 हो जाएगा नीचे में रूट 65 प्लस 3 इंटू 7 बाई रूट 65। अगर ऊपर वाला को कैलकुलेशन करेंगे तो 7 चौक कितना होगा 28 बटा में रूट 65 माइनस 3 इंटू 7 करेंगे तो 21 बटा में रूट 65। चलिए अब मेन लाइन खींचते हैं। नीचे वाला भी करेंगे तो 28 बटा में रूट के 65 प्लस 21 बटा में रूट कितना 65। चलो इसको हम यहाँ लिखते हैं। जब इसको यहाँ लिखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा रूट के 65 भाग देंगे तो एक बार में कटेगा तो लिखेंगे 28 माइनस यहाँ से भाग देंगे एक बार में कटेगा लिख देंगे अब कितना 21। अब नीचे वाला के बनाते हैं एलसीएम, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा रूट के 65 बटा में कितना ऊपर कितना जाएगा 28 प्लस भाग देंगे एक बार में गुना करेंगे 21। चलिए रूट 65 से रूट 65 कैंसिल
बचा क्या, 28 में से 21 गया 7, 28 और 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49। इसको काट भी सकते हैं, काट देंगे तो कितना आएगा 1/7। ये मेरा राइट आंसर है। आप मेथड 1 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मेथड 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आ जाए तो आप मेथड 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं अब 12 नंबर सवाल। तो 12 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि tan थीटा बराबर a/b, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा और a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करना है। बस वहाँ डिजिट में दे करके रखा था, यहाँ अल्फ़ाबेट दे करके रखा है। अगर इस प्रकार से आ जाए तो इसका भी मेथड 1 करेंगे, मेथड सेकेंड भी करेंगे। जैसे 11 नंबर सवाल बनाए, हम लोग लिखेंगे कि tan थीटा बराबर a/b, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर a/b। अब हम लोग के मालूम है कि sin थीटा का मान a, cos थीटा का मान b है। चलिए हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाना क्या है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा में a sin थीटा प्लस b cos थीटा। चलिए जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है sin थीटा वहाँ वहाँ a रखना होगा, जहाँ दिखेगा b cos थीटा वहाँ का कितना रखना है, b रखना है। चलिए a इंटू साइन थीटा का मान दिया है a माइनस b इंटू कॉस थीटा का मान है b, नीचे क्या होगा a इंटू ए प्लस b इंटू बी। चलिए आगे हम देखते हैं, तो a गुना करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही मेरा क्या है, राइट आंसर है। आप इसका आंसर क्या हो गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये राइट आंसर है। आप इसका दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका हम बता दिए, दूसरा अपने से प्रयास कर लेना। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्या कहता है। 13 नंबर कहता है निम्न का मान ज्ञात करें। और इस मैथ को बनाने से पहले आपको मान सारणी त्रिकोणमिति में एक दिया हुआ है मान सारणी, उस मान सारणी को क्या करना, पहले आद होना चाहिए। अगर आप लोग के आद है तभी आप इस प्रकार के सवालों का जवाब दे सकते हैं और हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अगर मान सारणी आपको नहीं याद है तो आप इसमें फंस सकते हैं, इसलिए मान सारणी दिया हुआ है उसे याद कर जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 को हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए हम लोग सवाल को पहले यहाँ लिखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में कितना दिया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपको ये मान सारणी नहीं याद है कोई बात नहीं है, आप एक जगह मान सारणी लिख करके इस मैथ को बनाएं, बनाते बनाते ही मान सारणी याद होता है। चलिए 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 3 इंटू tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और इसका
स्क्वायर। चलिए अब हम लोग यहाँ से मेन लाइन खींचते हैं। अब नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 5 × 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा कितना 4, 4 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - के 3। बराबर का चिन्ह जब भी देना रहे तो आप बड़ी लाइन के सामने देंगे। नीचे लिखेंगे 1/4 प्लस 3/4, चूँकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए अब इधर बना लेते हैं इसको। अब यहाँ से क्या करेंगे तो 5 में 1 से गुना कर लेते हैं, तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5/4 प्लस के प्लस, यहाँ से लिख लेंगे 4 चौके 16/3 माइनस के 3, अब पूरे के बटा कितना 1/4 और 3/4, 1/4 और 3/4। आप इसको भिन्न का जोड़ घटा बनाएंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा 12, 4 से भागा देंगे 3 बार में कटेगा 3 × 5 = 15, अगर यहाँ से भागा देंगे 4 बार में तो 16 चौके 64 माइनस 12 × 36। नीचे वाला का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4, 4 एकम 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3। अगर हम इसको बनाएंगे तब देखो कि 15 है और यहाँ की 15 और 64 के जोड़ दो, तो 15 और 64 के अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 9, 9 में से 6 हो गया 3। अब है कि 6 1 7, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4। अब नीचे में 12, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 काट देंगे तो कितना बचेगा 43/12, 43/12। ये जो आया है निकल करके ये राइट आंसर है। चलो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या किए, पहले सभी का मान रखे उसके बाद कैलकुलेशन किए। यहाँ से आने के बाद 4 और 3 का क्या किए एलसीएम निकाले, कितना आया 12। जब हम 4 से भागा देंगे 12 में तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, 3 से गुना करेंगे तो 15। 3 से भागा देंगे 12 में तो 4 बार में, 4 से अगर 16 में गुना करें तो कितना आएगा 64। अब 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा, 1 से भागा देंगे 12 में तो 12 से गुना करेंगे 3 कितना जाएगा 36। चलिए अब इन दोनों के जोड़े हैं तो कितना आया था 5 4 9 और 6 और 1 7, इतना में अगर हम लोग 36 घटाते हैं तो कितना बचता है 43। यही 43/12 मेरा आंसर आया है। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है तो कह रहा है कि tan θ = 4/3। सवाल नंबर 11 हम इसी प्रकार का दिए थे जहाँ 7/8 था, 7/8 था, सॉरी 7/4 वाला था। तो आप इसको बना लेंगे जो कि हम इस सवाल को हम HW के रूप में आप लोग के छोड़ रहे हैं। अगर आप इस सवाल को हल कर पाते हैं, बना लेते हैं, तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यस सर बना लिए हैं, समझ में आया था। 15 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर कह रहा है कि cot θ = 7/8, तो 1 + sin θ × 1 - sin θ बटा में 1 + cos θ × 1 - cos θ का मान
क्या होगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो दे करके रखा है उसको लिखें। तो दे करके रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। चलिए क्या हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं इस प्रकार से कि कॉस थीटा, चलिए इतना नहीं, लंबा ज़्यादा नहीं करते हैं, चलो हम लोग इतना इसको रहने देते हैं। हम लोग डायरेक्ट ये दे के रखा है, मतलब लिख सकते हैं कि दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में क्या कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतना लिखने के बाद आप लोग को कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी उसी प्रकार का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं a, इसको पढ़ते हैं b, इसको a इसको b। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखेंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तक कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पढ़े हैं चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि इस फार्मूला को हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ भी पढ़े हैं क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ भी पढ़े हैं बाबू, एक फार्मूला इधर भी लिखते हैं। चलिए लिखते हैं चूँकि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी टेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कॉट थीटा होगा। क्या होगा कॉट थीटा। चलिए क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा, स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर। चलिए हम लोग का जब आ गया है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कॉट थीटा का मान मालूम है कितना 7/8। हम लोग लिखेंगे 7/8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। यही क्या आया है राइट आंसर आया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां भी चूकी करके लिखा हुआ है वो फार्मूला है, वही फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल किए हैं। जहां जहां फार्मूला लगा है, जैसे यहाँ फार्मूला इस्तेमाल किए, ये वाला फार्मूला है, उसके बाद जब हम लोग नीचे यहाँ से इस्तेमाल किए इस फार्मूला का, फिर उसके बाद इस फार्मूला का, अब यहाँ जो चेंज किए इसमें इस फार्मूला का इस्तेमाल किए, लास्ट में हमारा 49/64 आंसर आया है। चलिए ये मेरा आज का लास्ट सवाल था। तो ये वीडियो आप लोग के कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, खराब लगा तो खराब लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।